हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 8 हमारा चल रहा है, अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन। इससे संबंधित हमने प्रक्रिया देखी कि अंशों का हरण किस प्रकार से किया जाता है, अंशों के हरण पर क्या लेखे होते हैं। अब अंशों का जब हरण होता है तो कंपनी की पुस्तकों में किए जाने वाले जो लेखे हैं उन पर हम चर्चा आपसे कर रहे थे। तो जब भी कंपनी के द्वारा अंशों का हरण किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने आवंटन को रद्द कर रही है, उनको कैंसिल कर रही है। तो जब कंपनी के द्वारा आवंटन को रद्द कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में जो पूंजी खाता होता है वो डेबिट कर देते हैं, और जो भी याचना खाते हैं जो अभी तक कंपनी उनको डेबिट कर रही थी उनको क्रेडिट कर देती है। जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, और याचना खाता मतलब टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये कर एंट्री बना दी जाती है। और इसके संबंध में ये भी देखा जाता है कि जो अंश जब्त किए गए हैं उन अंशों को सममूल्य पर निर्गमित किया गया था या प्रीमियम पर निर्गमित किया गया था। इस चीज़ का भी ध्यान में हमें रखना है। तथा साथ ही अंशहरण खाते को भी जमा जो रकम पहले से प्राप्त हो चुकी है। अंशहरण खाते की कौन सी राशि होती है? जो अंशधारी के द्वारा कंपनी को पहले दी जा चुकी है। जैसे कि एक अंशधारी है रमन, जिसके पास 1000 अंश हैं, उसने आवेदन की राशि का भुगतान कर दिया, आवंटन की राशि का भुगतान कर दिया। 3 रुपये आवंटन के दे दिए उसने, 2 रुपये आवेदन के दे दिए, टोटल 5 रुपये वो कंपनी को दे चुका है। लेकिन उसने प्रथम याचना और अंतिम याचना के 5 रुपये कंपनी को नहीं दिए। तो ऐसी दशा में कंपनी जब उसके अंशों का हरण करेगी तो जो 5 रुपये वो कंपनी को पे कर चुका है, 5000 रुपये, 5 रुपये एक अंश पर, टोटल 1000 अंश हैं उसके पास, तो इस तरह से टोटल 5000 हो जाते हैं। तो 5000 रुपये जो वो कंपनी को दे चुका है, कंपनी उसको वापस नहीं करेगी। उस राशि को कंपनी अंश जब्ती खाते शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। ये फॉरफीचर अकाउंट जो होता है वो कंपनी क्रेडिट करती है हरण की प्रविष्टि में, तो कंपनी के द्वारा इस राशि को वापस नहीं किया जाता है। इसके बाद आप देखिए हरण, आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि हरण किए गए अंश निर्गमित पूंजी का तो एक भाग होते हैं, लेकिन प्रार्थित पूंजी का ये भाग नहीं होते हैं। अंश हरण खाते को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लायबिलिटी साइड की ओर चुकता पूंजी जो पैडअप कैपिटल होती है कंपनी की, उसमें जोड़कर दिखाया जाता है। जब तक कि वो अंश पुनः निर्गमित नहीं हो जाती तब तक वो कंपनी की उसमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड की ओर दिखाए जाते हैं। इसके बाद अंशों के हरण का लेखा करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अंश सममूल्य पर दिए गए थे या प्रीमियम पर दिए गए थे, क्योंकि इनके निर्गमन की स्थिति के अनुसार ही जब अंशों का हरण होगा तो अलग अलग प्रविष्टि बनेगी। सममूल्य पर अगर निर्गमित अंशों को जब्त किया गया है तो उसकी एंट्री अलग होगी, और प्रीमियम पर निर्गमित अंशों को अगर हरण किया गया है तो उसकी प्रविष्टि कंपनी की पुस्तकों में अलग बनेगी। तो अंशों का हरण 2 दशाओं में किया जा सकता है, एक तो सममूल्य पर निर्गमित अंशों का और दूसरा प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जब कंपनी ने सममूल्य पर अंश निर्गमित किए हों और फिर उसका हरण किया हो, तो सममूल्य पर निर्गमित किए गए अंशों के हरण के लिए अंश पूंजी खाते को उस राशि से डेबिट कर दिया जाएगा जो राशि अब तक मांगी जा चुकी है। अगर कंपनी के द्वारा पूरे अंकित मूल्य की राशि मांगी जा चुकी है तो अंकित मूल्य से पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा, और अगर अंकित मूल्य में से कुछ राशि ही कंपनी के द्वारा मांगी गई है तो जितनी राशि कंपनी के द्वारा मांगी गई है उतनी ही राशि से अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 10 रुपये का शेयर है और कंपनी के द्वारा अभी 7 रुपये ही मांगे गए हैं, तो ऐसी दशा में
7 रुपये से पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा, न कि 10 रुपये से। जो राशियां अंशधारियों ने मांगने पर नहीं चुकाई हैं मतलब आना बाकी है, अनपेड है, उन याचना या आवंटन को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसे अंशधारी ने आवंटन की राशि नहीं दी, याचना की राशि नहीं दी, तो वो क्रेडिट कर दी जाएगी। तथा अंश हरण खाते को उस राशि से क्रेडिट कर दिया जाएगा जो अंशधारी ने कंपनी को चुका दी है। जो राशि अंशधारी ने कंपनी को दे दी है, उस राशि से अंश जब्ती खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये थी हमारी प्रविष्टि जो हमें कब करनी है, जब सममूल्य पर अंशों का हरण किया जा सकता है। तो उस संबंध में आपको इस तरीके से जर्नल के लेखे करना है। अब इसके संबंध में हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री किस प्रकार से करते हैं। जर्नल एंट्री देखिए आप, शेयर कैपिटल अकाउंट DR, जब भी अंशों का हरण होगा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शेयर कैपिटल तो डेबिट होगा ही होगा। कब? अंशों के हरण पर। इसके बाद क्रेडिट करने के लिए आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि अंशधारी ने किस किश्त का भुगतान नहीं किया है। जिस किश्त का भुगतान अंशधारी के द्वारा नहीं किया गया है वो किश्त की राशि क्रेडिट हो जाएगी। जैसे सपोज मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि उसने आवंटन की राशि नहीं चुकाई है, याचना की राशि नहीं चुकाई है, तो दोनों को क्रेडिट कर देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर कॉल अकाउंट। और इसके बाद लिखेंगे टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट या फॉरफीचर अकाउंट। अब तक आवेदन आवंटन तथा याचनाओं पर प्राप्त की गई राशि से, मतलब जितनी राशि अंशधारी कंपनी को दे चुका है उतनी राशि से शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और फिर लास्ट में नरेशन आ जाएगा, फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पर जो शेयर इशू किए गए थे उनको फॉरफीट किया गया। तो ये एंट्री होती है जब सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का कंपनी के द्वारा हरण किया जाता है उस वक्त। नोट देखिए आप, यदि कोई कंपनी कॉल सीनियर का खाता रखती है तो उपरोक्त प्रविष्टि में शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल की जगह कॉल सीनियर खाते को क्रेडिट किया जाएगा। से पिछले चैप्टर में हमने जब कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का अंशधारी ने भुगतान नहीं किया था तो उस राशि को हमने कॉल सीनियर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, डेबिट किया था उसको। तो अगर किसी कंपनी के द्वारा इस तरह का कोई खाता रखा जाता है, कोई अकाउंट रखा जाता है, तो फिर हम अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल जो भी जिस पर भी वो है कॉल सीनियर, उसको हम डेबिट ना करके कॉल सीनियर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब चिट्ठे पर देखो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। हरण किए गए अंशों पर हरण के पूर्व पूंजी हेतु मांगी गई रकम से क्या होता है, अंश पूंजी कम हो जाती है। अंश हरण खाते का शेष समता और दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। समता और दायित्व पक्ष मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उस साइड में इसके शेष को दर्शाया जाता है, मतलब वहां पर इसको लिखा जाता है। इसके बाद अब हमारी अगली जो कंडीशन है वो है प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण। जब अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया गया हो और फिर ऐसे अंशों को कंपनी के द्वारा हरण किया गया हो तब हमको क्या करना है। अब इसमें भी दो कंडीशन हो सकती हैं प्रीमियम पर निर्गमित अंशों के हरण पर। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि जब प्रीमियम की राशि कंपनी को प्राप्त ना हुई हो, और दूसरी हो सकती है कि जब प्रीमियम की राशि कंपनी को प्राप्त हो गई हो। तो पहली कंडीशन हम देखेंगे कि जब प्रीमियम की राशि कंपनी को प्राप्त ना हुई हो, तो ऐसी दशा में हरण किए गए अंशों पर यदि प्रीमियम की राशि पूर्णतः या अंशतः अप्राप्त है मतलब आना बाकी है, तो हरण के समय प्रीमियम की राशि से प्रीमियम खाता डेबिट और उस याचना या आवंटन खाते को क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, जिस तरह से हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं उसी तरीके से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि प्रीमियम की राशि कंपनी को अभी प्राप्त नहीं हुई है। और
फिर क्रेडिट करते समय अगर आवंटन है तो अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगर फर्स्ट कॉल पे है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, और फिर जो फॉरफिटेड की अमाउंट है वो फॉरफिटेड में चली जाएगी। इसके लिए हमको एंट्री करना है, देखिए इस प्रकार से, शेयर कैपिटल अकाउंट DR, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये एंट्री हमको कब करना है? जब कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया गया हो और प्रीमियम की राशि कंपनी को प्राप्त ना हुई हो, उस वक्त आपको ये एंट्री करना है। अब इसका देखिए चिट्ठे पर क्या प्रभाव पड़ता है। अंश पूंजी जब्त अंशों पर मांगी गई रकम से कम हो जाएगी। जितनी राशि कंपनी के द्वारा मांगी गई है उस राशि से क्या होगा? अंश पूंजी कम हो जाएगी। प्रतिभूति प्रीमियम खाता अप्राप्त प्रीमियम की रकम से कम हो जाएगा और अंश हरण खाते का शेष दायित्व पक्ष में दर्शाया जाएगा। तो ये था जब अंशधारी के द्वारा प्रीमियम की राशि भुगतान नहीं की जाती है उस वक्त कंपनी की पुस्तकों में क्या प्रविष्टि होगी, किस तरीके से उसको लेके रखना है। तो ये एंट्री जब प्रीमियम की राशि कंपनी को प्राप्त नहीं होगी उस वक्त उसको करना है। थैंक यू।